वेलकम टू द फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस। और आज कई दिनों के बाद हमारा ये नया वीडियो है जिसमें कि आप आज चेंज करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेंटेंस जो कि लेट से शुरू होते हैं। और लेट से शुरू हो, हालांकि हमने लेटेस्ट वाले सेंटेंस को पहले बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया था, लेकिन आज हम देखते हैं कि लेट वाले। तो लेट के सेंटेंस, वैसे तो एक दिन और हमने बोला था कि लेट को टू लेट में चेंज कर देते हैं। अगर लेट वाला सेंटेंस आपको ऐसा लगता है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसमें कुछ ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही है जिससे वो आपको नज़र आता है कि वो सेंटेंस इम्परेटिव है। सपोज दैट लिखा है ही सैड लेट मी गो आउट, ऐसा सेंटेंस है इस तरीके से जिसमें ये लग रहा है कि ये इम्परेटिव सेंटेंस का भाव है थोड़ा सा। तो हम ऐसे सेंटेंस को क्या करते हैं, ये रिपोर्टिंग स्पीच को विश्ड में चेंज कर देते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच को हम किस में चेंज करते हैं, विश्ड में। ही विश्ड कंजक्शन दैट लगाते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। चूंकि मी फर्स्ट पर्सन है इसलिए ये दैट ही शुड गो आउट, दैट ही शुड गो आउट। इस तरीके से आप इसको चेंज करेंगे। हमेशा याद रखिए, अगर इसमें वैसे तो अगर आप वैसे चेंज करते हैं और चार ऑब्जेक्टिव नहीं दिए हुए हैं या ABCD करके पार्ट नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ही विश्ड टू लेट हिम गो आउट भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इसका सेंस ऐसा निकल रहा है, सेंस से ऐसा पता लगता है कि जैसे कि ये इसमें इंपरेटिव सेंटेंस टाइप का है, तो आपको क्या करना है, फिर इसके लिए आपको ही शुड गो आउट यानी सब्जेक्ट लिखना है आपको विश्ड। मैं आपको स्ट्रक्चर लिखे देता हूं, प्लस दैट लगाना है, प्लस सब्जेक्ट लिखना है और इसके बाद शुड का यूज करना है। और आपको मालूम है मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इस तरीके से इसको आपको चेंज करना है। ओके, लेकिन अगर लेट में ऐसा नहीं लगता है, आपको देखने से या पढ़ने से आपके समझ में आता है कि लेट का सेंटेंस जो है और उसमें इंपरेटिव का भाव नहीं है, तो आप डायरेक्ट उसको टू लेट में चेंज कर दें। किस में चेंज कर दें, टू लेट में। हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस एक कि जैसे इसको कैसे चेंज करते हैं। अब इसमें रिक्वेस्ट का भाव है, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू लेट हिम गो होम। इस तरीके से चेंज कर लेंगे। बस एक ही चीज़ थी हमको बताने के लिए, तो इसमें आपको एक ही चीज़ हम बताने के लिए सिर्फ हमने सोचा था आज एक छोटा सा वीडियो जिसमें आपको सिर्फ लेट वाले सेंटेंस चेंज करने होंगे। तो आप इस सेंटेंस में जैसा कि देख रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये इम्परेटिव टाइप का है। वैसे तो इम्परेटिव सभी होते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में मास्टर ही सेड टू हिज मास्टर, तो वो कोई भी व्यक्ति है वो अपने मालिक से रिक्वेस्ट ही कर सकता है। तो ऐसे केसेस में आप रिक्वेस्टेड में चेंज कर दें। अगर कहीं ऑर्डर दिया गया हुआ है तो आप ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हैं। वैसे तो आप ज़्यादातर आपको ये बताएं कि आप लेट वाले सेंटेंस को प्रायः ट्राई करें जब बनाने के लिए, तो हमेशा टू लेट से ही ट्राई करें। और बाकी हमने सारे बताए आपको। और अगर कहीं आपको ऐसा लगता है उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप उसको विश्ड में भी चेंज कर सकते हैं। एक और देखते हैं। द मैनेजर सेड टू हिज प्यून लेट द मैन कम इन, लेट द मैन कम इन। अब ये मैनेजर सेड टू प्यून, अब मैनेजर इधर, तो ये रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, द मैनेजर ordered his peon that the
मैन शुड कम। अलाउ भी जोड़ सकते हैं यहाँ, अलाउ से भी बना सकते हैं अपन, लेकिन ज़्यादा ये है कि हम सरल तरीका अपनाएं, इसलिए इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ये लेट में इतनी सी चीज़ थी, हमने सोचा था कि आपको ये छोटे से वीडियो में एक दिन और बताएंगे जिससे ये हो जाए। अब अगले दिन आप देखेंगे हमारे साथ कि अब हम विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, परीक्षाओं में आए हुए इसके सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस होंगे हम उनको लिखेंगे और उनको हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में हमारा मकसद, हम पहले बार बार कहते हैं जब भी हम अपने वीडियो में आपको बताते हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सेंटेंस बताएं जो एयरफोर्स में आ रहे हों, जो एसएससी में आ रहे हों या बैंक में आ रहे हों, बैंक एग्ज़ाम में आ रहे हों। तो उसमें क्या होता, उसमें आपको सेंटेंस ना तो चेंज करना होता, ना कुछ आपको एरर फाइंड करनी होती है। तो हमारा बस मकसद ये होता है कि आप सिर्फ फंडामेंटल रूल्स को जानें और प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस, जैसा कि हमने टेंस में पहले कराया था, आपने देखा था कि हम सेंटेंस लिखते हैं, फिर उसमें कौन सी एरर थी, रूल कौन सा उसमें अप्लाई हो रहा था, इन सारी चीज़ों को हम बताते हैं। और यहाँ भी हमने देखा कि मेन जितने भी अपने रूल थे उन सबको हमने लिया 5, 7, 8, 10 मिनट, 8 मिनट किसी वीडियो में। इतनी देर अगर आप देंगे तो आप समझ जाइए कि आप धीरे धीरे करके 4-5 दिन में, वैसा तो नहीं हो सकता कि कहीं कहीं आप देखते होंगे कि बस आप 7 मिनट 6 मिनट पढ़ लीजिए और आपको नरेशन आ जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। पढ़ना पड़ेगा आपको, और हमने भी पढ़ के ही किया है। तो आप भी पढ़िए, एक वीडियो को 2-4 बार देखिए और फिर आप समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जब आप देखेंगे, जब तक रूल्स आपके दिमाग में ये आएंगे नहीं, तब तक एरर को पकड़ना या चेंज करना बड़ा मुश्किल होगा। इतना बहुत शॉर्ट टर्म में अगर सीख जाएं, हाँ हम भी कहते हैं कि शॉर्ट में वीडियो, तो शॉर्ट वीडियो का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। लंबा हो जाएगा तो स्टूडेंट नहीं देखते हैं, दूसरा भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है। लेकिन हम ये समझते हैं कि छोटे छोटे वीडियो देखिए ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम और भी बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।